हाँ ना, सामने आके ही पढ़ाएंगे लोग, ठीक है ऐसे। क्यों गुड आफ्टरनून करें हम, है ना। चलो भैया, नहीं हम एक प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे तब देखा जाएगा, फिलहाल तो अपने बच्चों के लिए ही। लेकिन हमारे अंदर है नहीं गुड मैनर्स, बात तो ये अब नहीं है तो फिर अब उसको जनरेट करना पड़ेगा ना। तो बफर सॉल्यूशन नॉर्मली एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस आप डालें, तो उसमें जो आप चेंज चाहते हैं, जितना एसिड या जितना बेस आपने ऐड किया उस हिसाब से जितना पीएच में फ्लक्चुएशन होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में बहुत माइनर पीएच चेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। तो लिखो भाई बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन। भैया जल्दी करो, है ना। सॉल्यूशन which resist change in pH on adding a small amount of acid or base are called buffer solution। और बेस एंड क्यों, दोनों एक साथ मिलाओ क्या, यानी कि आप थोड़ा चाहे एसिड मिलाओ या बेस, जरूरी नहीं कि आप एसिड ऐड करें। क्या, अरे स्ट्रॉन्ग नहीं कुछ कर पा रहा तो वीक क्या करेगा। अगर किसी, ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन लोगे ना उसमें अगर वीक थोड़ा सा आप डालोगे तो वैसे भी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे 1 लीटर पानी रखा है, उसमें कुछ एसिटिक एसिड की ड्रॉप डाल दो, उसके पीएच में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं होगा, तो आप उसको बफर सॉल्यूशन मत बोल लेना। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉर्मली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वीक एसिड और वीक बेस डालते हैं तो उसके पीएच में वैसे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो टाइप्स ऑफ, हाँ बोलो बेटा, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइप है सिंपल बफर। सिंपल बफर क्या होते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सिंगल सब्सटेंस बफर इसको ये भी बोलते हैं, सिंगल सब्सटेंस बफर। इसमें दोनों वीक होने चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस, जैसे अमोनियम साइनाइड। ठीक है, AgCN। नहीं आ सकता, वो हम अभी बताएं क्यों। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बफर का की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसका लॉजिक आप एक्सप्लेन करें क्यों, हैं। देखते हैं अपन लोग क्या बफर कैसे काम करता है, वो पहले ही समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा मिक्स्ड बफर, अभी इसका बफर एक्शन पढ़ेंगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। दूसरा हो जाएगा मिक्स्ड बफर। इसमें पहला होगा बेटा एसिडिक बफर और दूसरा होगा बेटा बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होगा बताओ बेटा, एसिड यूज किया जाएगा लेकिन कैसा, वीक एसिड। एसिडिक बफर में वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ, अब क्या बोलूँगा मैं,
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन कंडीशन क्या है ज़रा समझना, कंडीशन ये है जैसे हमने एसिटिक एसिड यूज़ किया तो सॉल्ट इसी एसिड का होना चाहिए। एसिटिक ये एसिड यूज़ किया तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस यूज़ होना चाहिए -Na+, मतलब एसिटिक एसिड उसके कॉन्जुगेट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमने यहाँ पे बेंजोइक एसिड यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ बेटा, पोटेशियम और सोडियम बेंजोएट। जैसे मान लो हमने HCN यूज़ किया, HCN यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, NaCN होगा, क्योंकि HCN का जो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cn-, तो Cn- इसी का और स्ट्रॉन्ग बेस है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे मैंने बोला बेटा, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड प्लस COO Na। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? HNO2 कैसा एसिड होता है, वीक एसिड, और हमने बनाया बेटा NaNO2। अगर मैं यहाँ पे HCl4 ले लूँ तो चलेगा, बट HClO3 चलेगा प्लस KClO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड प्लस NaHCO3 एक, और कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये दो बफर का कार्बोनिक एसिड कितने बफर का फॉर्मेशन करेगा, 2 बफर, यानी कि कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये रफ करूं थोड़ा सा, अच्छा एसिडिक बफर तो समझ में आ गया। बेसिक बफर इसी तरह से, एसिडिक बफर मतलब एसिड वाला बफर, और एसिड कैसा होना चाहिए, वीक एसिड। तो इसी का कॉन्जुगेट बेस हमें लेना है, और जो मतलब रियल में बेस बनेगा वो किसका, देखो बेटा बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? जैसे मैंने एक कोई भी एसिड लिया जो वीक है, कोई भी एसिड लिया वीक है ना। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ BrCOOH मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड है, दिस इज वीक बेस एसिड। इसमें हमने क्या किया, इसी का कॉन्जुगेट बेस हमें यूज़ करना है, मतलब COO-, और इसी सॉल्ट बनाना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब इसमें डाला होगा बेटा Na+ या K+। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ बेसिक बफर, तो इसमें क्या ये यूज होगा बेटा, बेस। यहाँ pH के हिसाब की बात नहीं होती है, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई करने क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बेसिक बफर क्या यूज करेंगे, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे लिखते हैं। बट इसमें क्या था, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे हमने लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज वीक बेस। अब हमें क्या चाहिए, इसी का सॉल्ट लेना, इसी वीक बेस का सॉल्ट लेना विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमने ले लिया NH4NO3 ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ NH4OH प्लस NH4Cl, जैसे मैं बोलूँ NH4OH प्लस NH4NO2, बताओ कुछ गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे HNO2 क्या होता है, वीक, ये बफर ही नहीं बनेगा। ये बफर का फॉर्स अगर बोला जाए तो इनमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखोगे कि इनमें से किसका बफर का, हाँ कुछ भी बना लोगे लेकिन वीक यहाँ पे नहीं आना चाहिए। बोलो भाई। लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि वीक बेस होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, वीक की कैटेगरी में आता है। तो लिथियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं। बोलो भाई, इसी के ये तो सब हो चुका है बेटा, बेसिक बफर ये है कि नहीं? बोलो भाई। नोट करते जाओ भैया, नहीं तो एनिलीन, बताओ भैया है कि नहीं है? इथाइल अमाइन है ना, हालांकि स्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर बोला ये कॉम्बिनेशन तो इसकी तरह रिएक्ट करेगा, बट ये बफर की तरह बनेगा नहीं क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है ना, समझ में आया? बट अगर कहा जाए इनमें से ये बफर का काम करेगा, अगर ये होता तो जरूर करेगा, अपन को अभी तो वैसे चेक करना होता बस। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा हाँ, तो भैया एसिडिक बफर हो गया, बेसिक बफर हो गया, और हमारा सिंगल सब्सटेंस बफर हो गया। तो सबसे पहले हेडिंग डालते सिंगल सब्सटेंस बफर, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस क्या होता है? वीक एसिड वीक बेस, है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अमोनियम एसीटेट ले लिया, CH3COO NH4। बोलो भाई, अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं मतलब लिया है कि भाई, क्योंकि सिंगल सब्सटेंस इसमें कोई दूसरा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो उसको हमने पानी में मिला दिया, ठीक है ना?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये तो, इसलिए टूट गया। अब मान लो ये है कितना 0.2 m है मान लो, तो ये भी कितना रहेगा 0.2 m एंड 0.2 m। बोलो भाई, अब इसमें हम एसिड या बेस मिलाना चाहें तो क्या होगा? देखो बेटा, कुछ थोड़े अमाउंट में एसिड या थोड़े अमाउंट में बेस मिलाएं तो क्या होने वाला है? ये हमारा लिखा है, देखो वहाँ पे देखना। मान लो इसमें स्मॉल अमाउंट में हम इफ़ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो हमने HCl ऐड कर लिया, ठीक है। ये किससे रिएक्ट करेंगे बताओ बेटा? ये जो एसिड है वो किससे रिएक्ट करेगा? मैंने इसमें ये दोनों मिक्सचर रखा हुआ है। अब इसमें बताओ जो एसिड है वो किससे रिएक्ट करेगा? इससे रिएक्ट करेगा या इससे करेगा? किससे करेगा? बेस से ही रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो अभी इसके हिसाब से इतने ही एच आयन रहे तब तो ठीक है, पीएच में जितना चेंज आप चाहते हो तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया बेटा NH4OH, ये है बेटा 2m प्लस इसमें मिला दिया H प्लस कितना बेटा 1m, हाँ 0.1m, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमोनियम आयन ये बचेंगे 0.2 माइनस 0.1 m। बोलो भाई। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा बेटा H2O का एक्स्ट्रा, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आया? अब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन की वजह से जो चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा। किसके रिस्पेक्ट में? HCl के रिस्पेक्ट में। जितना HCl हमारा पीएच में चेंज ला सकता था, अमोनियम आयन उससे बहुत कम चेंज लाएगा। बोलो भाई, नहीं आया समझ में? इसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाएं तो क्या आने वाला? इसका एक और मैकेनिज्म सोच सकते हैं, दो तरह से होता है। ये हम लोग गलत तोड़ रहे हैं, ऊपर देखो। तुमने कुछ बोले ही नहीं यार। ये इक्वेशन गलत लिखी, देखो भाई। ये अरे भाई, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई। तो COO नेगेटिव, हाँ, CH3 CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ये भी कैसा रहेगा? एक्वस। ये भी कैसा रहेगा बेटा? एक्वस। अब जरा देखो, बस यही रहेगा ना, रिएक्शन गलत करा दी।
नहीं सर, अरे हम ही से हो गई भाई मिस्टेक, क्योंकि सिर्फ मेरे को हिंट दी थी आप। सही कह रहे हो, हमने आप बोले भी नहीं बीच में, चुपचाप देख। ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक। इलेक्ट्रोलाइट टूटा ऐसे, अब इसमें हमने मान लो एसिड और बेस मिलाया, तभी जितना चेंज आना चाहिए काम तो कर रहा था, बट ये रिएक्शन मुझे अजीब सी लग रही थी। ये सही है सर, बिल्कुल कुछ अजीब। नहीं वो इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो ठीक है, अब ठीक है। अब बताओ, मान लो हम वही चीज़ है, ये हमारा कितना रखा 0.2 m, तो ये कितना बनेगा बेटा 0.2 m, तो ये कितना बनेगा 0.2 m। अब ज़रा सोचो, इसमें एसिड मिला दिया कितना, अब सोचना, मैंने इसमें 0.1 m, ऐसे नहीं, इसके बराबर नहीं मिलाते हैं कभी भी। वैसे इसकी बफर कैपेसिटी 10 टाइम्स प्लस माइनस तक चलती है वॉल्यूम में, बट बफर कैपेसिटी अलग है। लेकिन अगर हम चाहते कि एकदम अच्छी तरह से बफर काम करे तो स्मॉल अमाउंट में ही ऐड करते हैं। मान लो हमने 0.1 वाला हमने ऐड किया, फिर से HCl 0.1 m प्लस एक्वस, दिस विल गिव्स H प्लस Cl माइनस, ये हो गया 0.1। अब बताओ ये किससे रिएक्ट करेगा, आपने जितने डाले थे, इसका मतलब समझ रहे ना, 0.1 m डाल दिया, लेकिन फ्यू ड्रॉप्स, देखो बहुत ज़्यादा ml में नहीं डाला। देखो आप समझो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत दिख रही है, लेकिन हमने क्या स्मॉल अमाउंट में, मतलब फ्यू ड्रॉप्स कह सकते हो, स्मॉल अमाउंट, वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 10 लीटर डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन हम तो अच्छी खासी ली, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन। अब ये बताओ ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, साफ साफ देखो बेटा, CO नेगेटिव के साथ। हाँ तो ये हो जाएगा। देखो ये समझना, ये 1 लीटर में कितने होने चाहिए, 0.1 मोल होने चाहिए, है ना। HCl ही तो दे रहा, ये इतने सारे H आयन हैं, ये सारे इससे कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन में, कितना 2 m। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एसीटेट आयन जो है ना, प्लस H पॉजिटिव, ये था 0.2 m, और ये है बेटा 0.1 m, तो ये एसिटिक एसिड बना दिया। कितना फॉर्मेशन कर देगा 0.1 m, तो ये बचेगा कितना, रिमेनिंग वाला कितना बचेगा 0.2 माइनस 0.1, कितना हो जाएगा बेटा 0.1। अभी ये सॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, बोलो भाई। अभी सोचो, ये 0.1 m एसिटिक एसिड कितने H आयन प्रोड्यूस करेगा, अगर इसको वीक एसिड की कैटेगरी में लाते हैं। ये समझ लो इसका अल्फा कितना होता है, 5% से भी कम होता है। तो ये जितना रिलीज कर रहा था, कितना ये सारे थे, HCl ने मान लो जितने भी 100 रिलीज किए, तो ये इसमें से एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इफेक्टिव H कितने बचेंगे, 5 या उससे कम, डिपेंड्स ऑन अल्फा। नहीं समझ में आया, अभी आया कि नहीं आया। यानी कि pH में तो चेंज आया, लेकिन जितना चेंज हम लोग कंसीडर कर रहे थे उतना नहीं, तभी स्मॉल अमाउंट में डालते हैं। यानी कि नंबर ऑफ H आयन बहुत ज़्यादा ना हो कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए ये वाला, ये सॉल्ट खत्म हो गया, फिर pH का काम खत्म। pH तभी तक काम करेगा जब तक ये H आयन इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, तो pH अपना रेस्ट करना बंद कर देता है, फिर तो प्लस में जाएगा, H आयन प्लस में जाएंगे, और pH हमारा क्या जाएगा, कम जाएगा। हम इसकी कैपेसिटी देखते, रेंज ऑफ pH होता है इसका pK प्लस माइनस 1, मतलब जो अभी हम पढ़ाएंगे, तो जो इसमें चेंज आता है, लेकिन कितना चेंज कंसिडरेबल आप समझ लो। ये तो फील ही हो रहा होगा कि कब तक ये pH रजिस्टर करेगा, जब तक एसीटाइन जिंदा है। अगर एसीटाइन खत्म हो गए पूरे, मतलब इक्वल कंसंट्रेशन, जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल वॉल्यूम में अगर ले ली इसके रिस्पेक्ट में, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर आप जो जितने H आयन डालोगे वो उतने ही आएंगे एक्स्ट्रा वाले, और जितना आप pH चेंज देखना चाहते हो वो पूरा पूरा वही फील होगा। नहीं समझ में आया। अच्छा, अब मान लो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल दें तो भी चलेगा, उल्टा हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी बताओ बेटा, OH, ये आ जाएगा, सेम फिनोमिना हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जैसे मान लो 0.1 m आए, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि क्या है, वीक बेस, तो उतने OH आयन रिलीज नहीं करेगा। बोलो समझ में आया। और इसके pH का फार्मूला हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग
वीक एसिड वीक बेस का हमने एक फार्मूला लिखा था कोई 7 माइनस, हाँ वही पीएच का फार्मूला यहाँ पे लिख लो, पीएच इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पीकेबी। हाँ तो ये लिख लो, वही ये फार्मूला यहाँ फिट हो जाता क्योंकि सिंगल सब्सटेंस है। नहीं समझ में आया तो फार्मूला यहाँ पे लिख लो क्योंकि सबका पीएच निकालना है। सिंगल सब्सटेंस का पीएच का फार्मूला जो हम लोगों ने वैसे निकाला तो वही है यहाँ पे 7 प्लस 1/2 कॉमा पीके माइनस पीकेबी। मान लो NaCl को हम देखें तो ये क्यों बफर का काम नहीं करेगा, जरा आप ही लोगों से पूछेंगे। मैं रफ करूं? अब सवाल है कि हमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बफर की तरह क्यों बिहेव नहीं करते। मान लो हमने लिया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaCl, ये बफर की तरह क्यों रिएक्ट नहीं करता है या एक्ट नहीं करता है? क्योंकि पानी डाला इसमें, हमने डाला बेटा H2O, तो दिस विल गिव्स NaOH प्लस HCl। हमने ऐसा लिखा लेकिन ऐसा है नहीं। मैं एक बात कह रहे, हाइड्रोलिसिस की बात नहीं हो रही है, हमारा सवाल है क्या यहाँ पर बफर बनेगा, है ना। तो ये जिस तरह से हमने लिखा वो ऐसा हुआ ही नहीं है। ये है एक्चुअली में Na प्लस और ये है प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। अब आपने H आयन या OH आयन डालो तो फर्क आएगा। ये सब फ्री आयन्स हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। जैसे लिख दिया Na अलग है OH अलग, ऐसे करके। अभी दिस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू दिस, क्योंकि ये वाटर के फॉर्म में है, न्यूट्रल हो चुका ना। ये तो हमने ऐसे लिख दिया। ये किसके फॉर्म में है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में हमने बताया था ये वाटर के फॉर्म में है। अब अगर इसमें H आयन आपने ऐड कर दिया, मान लो इसमें हमने H आयन ऐड किया फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। H आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इससे रिएक्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन होगा बताओ बेटा, HCl का, जो कि फिर से जितना H लिया था वो पूरा दे देगा। तो क्या बन जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस। ऐसे सोचोगे कि ये H आयन, पहली बात तो यहाँ पे गया, मान लो ऐसे गया, ऐसे सोच सकते हो तो HCl का फॉर्मेशन हुआ और HCl का अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो उतने ही रिलीज कर दिए। मतलब अगर एसिड का फॉर्मेशन आप दिखा भी रहे तो जितना H लिया था उतना वापस कर दिया, तो ये पीएच तो इसका चेंज होना ही होना है। मतलब जिस अमाउंट में आपने H आयन दिए थे वो पूरे के पूरे वापस आ गए। पहले क्या था, पहले जितने H आयन दिए वापस कमाए, यही तो देखोगे, जितने OH आयन दिए वापस कमाए, इसलिए इफेक्टिव पीएच में चेंज नहीं था। यहाँ पे जितने आप एसिड H आयन जो एसिड दे रहा वो सारे वापस आ रहे। इसी तरह से अगर बेस की बात करें, अगर हमने OH आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इससे इंट्रैक्शन में आएंगे और फॉर्मेशन किसका करेंगे बेटा, NaOH का, जो कि उतनी ही OH आयन रिटर्न कर देगा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ये पीएच का, ये बफर का कोई काम नहीं करेगा। मतलब जितना पीएच चेंज होना चाहिए पूरा उतना ही पीएच चेंज हो रहा, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट बफर की तरह बिहेव नहीं करते। एक सवाल है नहीं लेकिन फिर भी पूछ तो सकते ही है। मतलब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लूँ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अगर मैं लूँ तो ये क्या बफर का काम करेगा? ऐसे सोचते हैं, ये कहीं लिखा किसी बुक में नहीं होता, फिर भी अगर अपन लोग सोचें तो थोड़ा सा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस